नगर ग्राम देशों में विहार किया, जैसे अद्भुत सूर्य ही विहार कर रहा है और परम समाधान हुए अधोदृष्टि देखते जीव दया पाल के विहार करते हैं। और नगर ग्रामादि के अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के वस्त्र रतन आदि घोड़े रथ कन्या आदि भेंट करते, उनको इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। इसी कारण प्रभु पुनः वन को चले जाते थे। इस प्रकार 6 महीने तक आहार विधि प्राप्त नहीं हुई, अर्थात दीक्षा समय से लेकर 13 महीना और 9 दिन तक बिना आहार के रहे। उन्हें विहार करते हुए हस्तिनापुर आए, तब सभी श्रावक पुरुषोत्तम भगवान को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। राजा सोमदत्त एवं लघु भ्राता श्रेयांस दोनों भगवान के सम्मुख आए और श्री आदि प्रभु को देखते ही राजा श्रेयांस को पूर्व का जाति स्मरण हुआ और मुनि की आहार विधि को जानकर भगवान की परिचर्या करते ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु की परिचर्या सूर्य ही दे रहा हो। बार बार नमस्कार कर भगवान के चरणों का प्रचार कर अपने सिर के केशों से चरण पहुँचे और शरण पाक में अष्ट द्रव्य से पूजा की और चरणों में नमस्कार कर आनंद के असुखाद सहित गदगद वाणी से स्तुति कर भगवान के गुणों में अनुरागी होते हुए महापवित्र रत्न कलशों में भरे हुए महाशीतल मिष्ट रस का आहार परम श्रद्धा एवं नवदानवती से किया। भगवान का वर्षोपवास के बाद मारा हुआ उस अतिशय से देवों ने हर्षित होकर पंचाशय की बस्ती की, रत्नों की वर्षा, कल्प वृक्षों के पंचवर्णों की वर्षा और शीतल मंद सुगंध पवन चली। अनेक दुंदवी बाजों की ध्वनि और देव वाणी हुई। धन्य है ये पाप, धन्य है ये दान, धन्य दान को देने वाला राजा श्रेयांस। ऐसे मनोहर शब्द देवताओं के आकाश में गूंजे और राजा श्रेयांस की कीर्ति देखकर दान विधि प्रकट हुई। देवों के द्वारा राजा श्रेयांस की प्रशंसा हुई और भरत चक्रवर्ती ने श्रेयांस की स्तुति कर प्रीति पूर्वक दानवीर की पदवी दी। भगवान आहार लेकर वन में गए। अनंतर भगवान ने 1000 वर्ष पर्यंत महातप किया। उन्हें शुक्ल ध्यान के बल से मोह को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कैसा है वह केवल ज्ञान? लोकालोक को जानने वाला है। केवल ज्ञान होते ही अष्टप्रातिहार्य प्रकट हुए और भगवान के शरीर की क्रांति की प्रवाह मंडल से चंद्र सूर्य की ज्योति कम हुई और रात दिन का भेद नहीं रहा। अशोक वृक्ष रत्नमयी पुष्पों से युक्त है। आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। महादुंदवी बाजों की ध्वनि देवों के द्वारा हुई और चंद्रमा की किरणों से भी अधिक उज्ज्वल चमर इंद्रादिक होते हैं। सुमेरु के शिखर समान रत्नमयी सिंहासन प्राप्त हुआ और 3 लोग की प्रभुता के चिन्ह मोतियों की झालर से शोभामान 3 छत्र अति सुशोभित हैं, जैसे भगवान का निर्मल यश भी है। और समूह शरण में भगवान सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर विराजमान हुए और उस समूह शरण की महिमा को कहने के लिए केवल ही समर्थ है, अन्य और कोई नहीं। चारों निकायों के देव वंदना करने आए और भगवान के मुख्य गर्दन ऋषभ सेन थे और भी बहुत मुनिराज विराजमान थे। महावैराग्य के धारक सभी प्राणी 12 सभा में अपने अपने स्थान पर बैठे। तत्पश्चात भगवान की दिव्य ध्वनि हुई कि जीवों के कल्याण के लिए तत्व का कथन किया। 3 लोक में जीवों को धर्म ही परम शरण है और धर्म से ही परम सुख होता है और सुख को सभी चाहते हैं। इसलिए धर्म का कार्य करना, जैसे मेघ बिना वर्षा नहीं, बीज बिना अनाज नहीं, वैसे ही जीवों को धर्म के बिना सुख नहीं।
जैसे कोई लंगड़ा पुरुष चलने की इच्छा करता है, गूंगा बोलने की इच्छा करता है, अंधा देखने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी प्राणी धर्म बिना सुख की इच्छा करता है। जैसे परमाणु से कोई सूक्ष्म नहीं व आकाश से कोई बड़ा नहीं, वैसे ही धर्म समान जीवों का कोई मित्र नहीं, दया समान धर्म नहीं। मनुष्य के भोग, स्वर्ग के भोग और सिद्धों का परम सुख सब धर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म को छोड़कर अन्य पुरुषार्थ से क्या। जो प्राणी जीव दया और धर्म को धारण करते हैं वो ही स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापी जी नरक निगोद में जाते हैं। यद्यपि द्रव्य लिंगी मुनि तप की शक्ति से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और वे छोटे देव बनकर बड़े देवों की सेवा करते हैं। देवलोक में नीच देव होना देव दुर्गति है। सो देव दुर्गति के दुख को भोग कर त्रियंश के दुख भोगते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव जिन शासन के अभ्यासी तप संयम के धारक स्वर्ग में जन्म लेते हैं, इंद्रादिक बड़े देव होकर बहुत समय सुख भोग देवों से चेत होकर मनुष्य बन मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्म दो प्रकार का है, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म और तीसरा धर्म जो कोई मानते हैं वह मोह रूपी अग्नि में जलते हैं। 5 अणुमत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, यह 12 व्रत श्रावक के धर्म है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, यह 12 व्रत श्रावक के धर्म है। श्रावक मरण समय सर्वारंभ छोड़ शरीर से भी निर्मुक्त होकर समाधि मरण कर उत्तम गति को जाता है। और मुनि धर्म 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, यह 13 प्रकार का चारित्र है। दिशाएं मुनि के वस्त्र हैं। जो पुरुष मुनि धर्म को धारण करते हैं वह शुद्ध योग से निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। और जिसके शुभ योग की शुभोपयोग की मुख्यता है वह स्वर्ग प्राप्त करते हैं एवं परंपरा से मोक्ष जाते हैं। जो जीव भावों से मुनियों की स्तुति करता है वह धर्म को प्राप्त होता है। ऐसे धर्म के प्रभाव से सब पापों से छूटकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के धर्म का कीर्तन भगवान ने किया, उसे सुनकर सभी प्राणी पापों को छोड़कर परमहंस को प्राप्त हुए। किसी ने सम्यक प्राप्त किया, किसी ने सम्यक सहित श्रावक के व्रतों को धारण किया, किसी ने मुनि व्रत धारण किया। इस प्रकार देव व मनुष्य दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने अपने स्थान गए और भगवान ने जहाँ जहाँ विहार किया वहाँ वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्षादि दुखों का क्षय हुआ। ऐसे आदि प्रभु के 84 गणधर 84,000 मुनियों सहित उत्तम उत्तम देश गांव नगर आदि में विहार हुआ। तदंतर भरत चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए और भरत के सभी भाई मुनि वन पहुँच गए। भरत ने 6 खंड का राज्य किया। अयोध्या राजधानी, नवनिधि, 14 रत्न, प्रत्येक रत्नों की 1000 देव रक्षा करते हैं। 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ हल, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, इतने ही देश महासंपदा के भरे, 96,000 रानियां देवांगना समान इत्यादि चक्रवर्ती के वैभव का कहाँ तक वर्णन करें। बौद्धनपुर में दूसरी माता पुत्र बाहुबली, उन्होंने भरत की आज्ञा नहीं मानी और कहा कि हम भी ऋषभ देव के पुत्र हैं, किसी की आज्ञा माने। तब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ। सेना का युद्ध नहीं, दोनों भाइयों ने आपस में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध किया। तीनों ही युद्धों में बाहुबली
जीते और भरत हारे। तब भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया, वह चक्र उनके चरम शरीर पर घात नहीं कर सका और लौटकर भरत के हाथ में आया। भरत लज्जित हुए, बाहुबली भोग त्याग कर वैरागी हुए और 1 वर्ष पर्यंत कायोसर धारण कर निश्चल रहे। शरीर बेलों से बेचित हुआ, सर्पों ने बिल बनाए। 1 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ और भरत चक्रवर्ती ने आकर केवली की पूजा की और बाहुबली भगवान उस समय मत्स्य निर्माण को प्राप्त हुए। अब संपणी काल के महापुरुषों में पदम मोक्ष को गमन किया। अब संपणी काल के महापुरुषों में पदम मोक्ष को गमन किया। भरत चक्रवर्ती ने निष्कंटक 6 खंड का राज्य किया और उनका राज्य विद्याधरों के समान सर्व संपदा युक्त देवलोक के समान नगर महाविभूति से मंडित, जिसमें देवों समान मनुष्य अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर नगर में रमण करते हैं। लोग भोग भूमि समान सुखी, लोकपाल समान राज्य, कामदेव समान निवास भूमि, अक्ष समान रानियाँ, जैसे स्वर्ग में इंद्र राज्य करता है, वैसे भरत चक्रवर्ती ने एक छत्र पृथ्वी पर राज्य किया और भरत के सुभद्रा रानी इंद्राणी समान, जिसकी 1000 देव सेवा करते थे, चक्रवर्ती के अनेक पुत्र हुए। और इस प्रकार गौतम स्वामी ने भरत चक्रवर्ती का चरित्र सैनिक राजा से कहा। अतः राजा सैनिक ने पूछा, हे प्रभु, 3 वर्ण की उत्पत्ति आपने कही। अतः राजा सैनिक ने पूछा, हे प्रभु, 3 वर्ण की उत्पत्ति आपने कही, वह मैंने सुनी। अब विप्रों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ, सो कृपा कर कहो। गणधर देव, जिनका हृदय जीव दया से कोमल है, वह कहने लगे कि एक दिन भरत अयोध्या के पास भगवान का आगमन जानकर समूह शरण में गए और वहाँ वंदना स्तुति कर मुनि के आहार की विधि पूछी। भगवान ने दिव्य भाषा में कहा कि हे भरत, मुनि भूख प्यास रहित मासों उपवासी और दूसरों के घर में निर्दोष आहार लेते हैं और अंतराय होने पर उन्हें आहार नहीं करते हैं। धर्म के कारण प्राणों की रक्षा के लिए और मोक्ष का कारण आहार करते हैं। ऐसे मुनि धर्म को सुनकर चक्रवर्ती विचार करते हैं, ओहो, यह जैन व्रत महाकठिन है। मुनि शरीर से भी निष्प्रय रहते हैं तो अन्य वस्तुओं में इच्छा कैसे करें। मुनि तो निर्गंध निर्लोभी हैं, मेरे विभूति बहुत हैं, मैं अणुव्रती श्रावकों को भक्ति से दान दूँ, दीन दुखी जीवों की दया से दूँ। यह श्रावक भी मुनि के लघु भ्राता है। ऐसा विचार कर नगर के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाया और व्रतियों की परीक्षा के लिए आंगन में उड़द मूंग के अंकुर उत्पन्न कराए। सो अविवेकी लोग हरियाली पर चले आए और जो विवेकवान थे वह अंकुर जान वहाँ ही खड़े रहे। तब भरत ने अंकुर रहित मार्ग से उनको बुलाया और व्रती जान बहुत आदर किया, जनेऊ पहनाई और आदर से भोजन कराया और वस्त्राभूषण आदि मनवांचित दान में दिए। महावीर भगवान की जय। से पढ़ेंगे ना। बोलो जिनवाड़ी माता की जय।